हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं के बाद आज बिग बॉस ने हमें दिखाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड शुरू से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 89 की। फैमिली वीक चल रहा है, सबके परिवार वाले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, हैप्पी मोमेंट हो रहा है, सब लोग अच्छा अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उसी बीच थोड़ी बहुत नोक जोक देखने को मिल जाती है, बाकी वैसा ही चल रहा है फैमिली वीक। जैसे अमाल है, अशनूर है, प्रनीत है। वैसे अब है ना, कुनिका जी की एक ओल्ड लेगेसी थी, वो उसको रिवाइव करने के लिए आई थी। ठीक है, ऐसे लेगेसीज वाले काफी प्लेयर्स थे जो अलग अलग जीके की लेगेसी है। तो अलग अलग लेगेसी वाले बंदे आए थे, वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपना अपनी इमेज दिखा रहे हैं। वहीं कुछ बिगिनर्स को मौका दिया गया था कि आप भी एक लेगेसी स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे स्टार्ट करते हो वो आपको देखना है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि तान्या ने तो एस्टेब्लिश किया अपने आप को। फरहाना को अब पता चला कि यार वो भी उसकी लेगेसी बनने वाली है या बन रही है। तो अब वो इसको कैसे हैंडल करेगी कि फेम को लोग कैसे हैंडल करते हैं, ये हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा। और क्योंकि अब फरहाना को पता चल चुका है, उसके फॉलोअर्स हैं, बाहर लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और वो काफी फेमस हो गई है। तो है ना, उसके अंदर एक ईगो आ गया है, या फिर उसे लग रहा है अब तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत कोई भी मेरे सामने आ जाए, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जिस हिसाब से वो डायलॉग फेंक रही है कि बेटा तेरे जैसे को जेब में लेकर घूमती हूँ, तू जाके रोएगी अंदर जाके, ये जो बोल रही है, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, कॉन्फिडेंस ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसे वो नेगेटिव और गंदा बना देता है। एंड ऑनेस्टली आज वो थोड़ी सी नेगेटिव और गलत लगी तान्या के साइड पे। पता नहीं क्यों, मे बी तान्या का गेम ऐसा है कि वो उसके सामने कोई भी आता है थोड़ा थोड़ा नेगेटिव दिखने लगता है। हो सकता है। खैर, बॉनफायर हुआ और उसमें अरमान मलिक ने काफी अच्छा अच्छा गाने गाए। एंड फरहाना ने भी थोड़े बहुत हाथ बटाया, थोड़े थोड़े गाने गाए। एंड कुनिका जी ने तान्या को बोल दिया अरे तो फ्रेम खराब कर रही है, तान्या को साइड कर दिया और फरहाना, अरमान और अमाल को एक साथ बैठा दिया, विच वाज रॉन्ग ऑन तान्यास पार्ट। बट तान्या को ट्रिगर तो किया होगा वो। एंड वो दिख रहा है कि तान्या तान्या कहीं ना कहीं है ना, जेलस सा फील कर रही है वो उसको देखकर, कि जेलस नहीं कहेंगे, तो वो देख रही है फरहाना को ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए। एंड हो सकता है वो इसका फायदा उठाएगी। तानिया मित्तल बहुत शातिर खिलाड़ी है, वो जरूर इसका फायदा उठाएगी। खैर, फिर थोड़ा बहुत रोस्टिंग हुई। अपने प्रनीत ने रोस्ट किया एंड उनके भाई ने भी रोस्ट करने की कोशिश की, उनसे खास जोक लैंड नहीं हुआ, लेकिन प्रनीत ने काफी अच्छा काम किया। एंड उनके भाई भी, मेरे को तो लग रहा है उनका ऑडिशन चल रहा है कि अगले बिग बॉस में आपको आना है, तो उनकी वहां से वो ट्रेनिंग चालू होगी। मे बी, क्योंकि इतना इतना रह गए और इतना पार्ट हुए हैं। सही है, सही है। बॉनफायर में ना, ये जो देखा कि फरहाना बार बार, अरे नहीं नहीं मेरे को कहाँ आता है गाना, मेरे को नहीं आती है सिंगिंग, नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगी। और जब गाने पे आई तो मुखड़ा छोड़ो, अंतरा अंतरा गाई जा रही है पूरा। वो अमाल मलिक को नहीं पता था, अच्छा ये अंतरा था, किसी रोज दिल में जो आए। कमाल की फरहाना छुपे रुस्तम तो है उसमें, सिंगिंग का कीड़ा तो है, वो तो दिख गया। मालती बहुत इंटरेस्टेड है फरहाना में। मालती और फरहाना की फ्रेंडशिप बहुत यूनिक और बहुत अच्छी होगी अगर इस वर्ल्ड के बाहर, अगर बिग बॉस के बाहर हुई तो। क्योंकि ना, मालती का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना कि मालती ऐसी है, उसके बाद उससे बेस्ट फ्रेंड कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि है ना, वो चीजों को समझ लेती है, वो एक कैरेक्टर बना लेती है, वो लगता है ये इंसान ऐसा है, एंड देन फिर उससे वैसा ही बिहेव करती है। ठीक है, उसी लेवल पे बिहेव करती है, जो कि काफी अच्छा है। और वो अब तक जितना हरकतें कर रही है ना, उसकी हरकतें कांस्टेंट है। लाइक, उसको बस समझने वाला चाहिए। और वो दिख भी रहा है क्यों क्यों वो लेफ्ट आउट सा फील कर रही है, क्योंकि उसे, वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट की लड़की है, काफी ओपन है, काफी चीजों से गुजरी है। तो उसको है ना, उसी माइंडसेट का आदमी समझ सकता है और उसी तरह का फ्रेंड उसे डिजर्व भी करता है। वो शायद से घर में है नहीं। तानिया और फरहाना का, जो तानिया वर्सेस फरहाना की बात में एक बात और ऐड करूंगा कि आज ये भी बोल दिया गया कि अब फरहाना को फॉलो कर रही है तानिया। फरहाना ने रेड साड़ी पहनी थी, तो आज ये रेड साड़ी पहनी है। पल्लू भी लंबा कर रखा है, ये बोला गया आज। ये भी नैरेटिव सेट किया गया कि अब
तानिया जो है वो फरहाना से जेलस होके उसको लुक अप टू कर रही है, उसकी जैसे बनने की कोशिश कर रही है, जो कि पहले तानिया मित्तल करती थी कि देखो मैंने साड़ी पहनी तो अब साड़ी सब पहन रहे हैं। तो ये चीजें डायनेमिक्स चेंज कर सकती हैं। एंड ये तो पता चल ही गया कि अगले हफ्ते तानिया वर्सेस ये अपना फरहाना देखने को मिलेगा और काफी अच्छा मिलेगा देखने को। बट फरहाना वर्सेस अमाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया ना, ये तो है कि जब फॉलोअर्स आ गए हैं तो जो लेगेसीज वाले लोग हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, वो फरहाना पर भी सॉफ्ट हो गए। इवन अशनूर का रवैया फरहाना को लेकर आज हक करके गई है, डांस कर रहे थे स्नूर पे। तो कहीं ना कहीं लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए दिख रहा है। वही है ना, चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं सब लोग, जब वो डूबेगा तब कोई उनका साथ नहीं देगा। आज एक और ड्रामा हुआ कि मालती को बर्तन धोने थे, उसकी ड्यूटी शहबाज के साथ थी या अमाल के साथ थी, बट अमाल और शहबाज दोनों ने बर्तन धोने से मना कर दिया, तो मालती ने कहा कि नहीं धोऊंगी। बट शहबाज ने कहा कि यार इसके साथ धो ले, ताने मित्तल के साथ। ताने मित्तल एग्री भी कर गई थी, लेकिन मालती को वो पॉइंट रेज कराना था, उसने बखूबी रेज किया कि शहबाज लोगों को यूज करता है। एंड वो दिखा ना कि वो लोग अपने बेनिफिट के लिए लोगों को यूज कर रहे हैं। एंड देन एक्चुअल में मालती की गलती ये थी कि वो है ना अमाल और शहबाज से भिड़ रही थी, जबकि उसे भिड़ना चाहिए था तानिया से। उसे बोलना चाहिए था क्यों, ये तो तेरे दोस्त नहीं थे, ये तो तेरे एंटी थे ना, क्यों कर रही है? अच्छा फैमिली आई हुई है इसलिए ड्रामा करना है तेरे को, ये बोलना था, भिड़ना था। मे बी मालती समझ गई होगी कि इसे बोलूंगी तो ये तो रिएक्ट करेगी नहीं इतना, तो शायद से उसने लेट गो किया, उसने शहबाज और अमाल को ही बोला। बट वेरी वेल पॉइंटेड आउट, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया उसने। खैर एपिसोड का एंड हुआ, प्रणीत की भाभी और उनका बेबी आया, एंड हैप्पी नोट पे पूरा एपिसोड खत्म हुआ। असेंबली रूम दिखाया गया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो सिर्फ सरप्राइज था। पता नहीं इतना क्यों मेहरबान है बिग बॉस, क्या चाह रहे थे इस वीक से, गॉड नोस। होपफुली आप लोगों को तो मजा ही आया होगा, थोड़ा पॉजिटिव वाइब मिली होगी, एंड या तो मेरी तरह बहुत इरिटेट हुए होंगे आप इस वीक, या फिर आपको बहुत सुकून मिला होगा। बीच का कुछ नहीं हो सकता कि हाँ चलो ठीक ठाक है, ऐसा था ही नहीं। क्योंकि अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो आपको फरहाना, तानिया, अमाल सब फेक लगे होंगे, सब लगे होंगे क्या ड्रामा कर रहे हैं यार, कसम से। अब आप अपने मेहमानों को, और जब भी आप किसी के घर मेहमान जाओगे तो उनके बच्चों को इस नजर से ही देखोगे, यार ये तो अमाल होगा अंदर से, अभी स्वीट स्वीट बन रहा है, मेरे जाने के बाद गालियां गालियां देगा, हो सकता है सब स्वीट बने हुए थे। खैर दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट थे बॉनफायर के टाइम पे हुआ था। तो कैमरामैन और एडिटर को सल्यूट है कि वो जिस हिसाब से शॉट्स लगाते हैं ऑन म्यूजिक, वो कमाल होते हैं। वो रील भी वायरल हो रही थी एक तो, आज भी एक था जिसमें अरमान गाना गा रहे थे, तेरा होने लगा हूँ, एंड कैमरा जूम आउट होता है अपनी आकांक्षा की फोटो से उनके हस्बैंड गौरव पर, एंड गौरव ने भी खूब एक्टिंग करी है। वो गाने पे जिस तरह से शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे थे, मत करो भैया, मत करो। आप स्वीट हो वैसे, बड़े अच्छे हो, बट ओवर एक्टिंग मत करो प्लीज। उसके अलावा एक ट्रिब्यूट अपने बिग बॉस ने फरहाना को भी दिया है कि जब लाइन आई, तुझे जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए, तो कैमरा आया फरहाना पे कि भाई तुम्हें बिग बॉस सीजन 19 के लिए ही बुलाया गया है। ये लाइन तो फरहाना को ही डेडिकेट करी है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 19 के लिए ही फरहाना को बुलाया गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड वो सीजन के लिए ही बनी थी, एंड मेरे को नहीं लगता कि वो इस इमेज को चेंज कर पाएंगी इतने इजीली आगे चल के। कर ले तो बहुत अच्छा है, कई लोगों ने किया है, बट मेरे को नहीं लगता वो कर पाएंगी, क्योंकि क्या ना, वो कैरेक्टर ग्राफ है ना ऐसा जंप, या भी वो खैर उस फेज में है कि, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले फेज में है कि यार उसे फैन मिल गया, तो नया नया जब जैसे मेरे को भी फॉलोअर्स मिलेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा, तो वो उस वाले फेज में है, ठीक है। उसके बाद आपको हम्बल होना पड़ता है, अपने किरदार को नहीं छोड़ना पड़ता, और इतना स्टिफ नहीं होना पड़ता है कि यार अच्छा ये चल रहा तो इस पे मैं अटक जाऊंगी और इसको और कितना गंदा कर सकती हूँ। नहीं नहीं, ऑडियंस आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट को प्रेज करते हैं। अब जो आप कर रही हो उसे ओवर कॉन्फिडेंस और उसे डेलिब्रेट अटेम्प्ट कहते हैं, कि अब रिहर्स्ड हो गया कि ये बोलना है मेरे को। पहले क्या था, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट था,
जो सही लगता था। तो ये डिफरेंस है फरहाना की पर्सनैलिटी में। होपफुली वो ऐसी नहीं होंगी और अपने आप को इम्प्रूव करेंगी। एंड आने वाले वीक में तो लोग उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं कि वो कैसे लफड़े करती हैं। बाकी अभी तक कल फ्राइडे है और अभी तक मालती और शहबाज की फैमिली से कोई नहीं आया है। शहबाज का बोला गया है कि उनका भाई आ रहा है शायद से, लेकिन मालती के घर से शायद से कोई नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मालती कल इविक्ट हो जाए या परसों इविक्ट हो जाए? मालती का भी अभी धीरे-धीरे गेम खुल रहा था और मेरे को अभी देख के ये लगा कि अशनूर से ज़्यादा डिज़र्विंग तो मालती लग रही है। ठीक है, अशनूर के फॉलोअर्स हैं, लेकिन बिग बॉस की ऑडियंस तो अशनूर को नहीं पसंद कर रहे होंगे। बिकॉज़ वो जेन्युइनली गेम में सिर्फ एक प्यादा ही है। इंडिविजुअल उनकी कोई सिंगल फाइट नहीं है। सिंगल फाइट, सिंगल ओपिनियन भी नहीं है। नहीं है। आप कितना ही कह लो कि अब क्या जबरदस्ती फाइट कर ले, अब नहीं है वो ऐसे, नहीं, उन्हें मौके दिए गए थे, उन्होंने ओपिनियन नहीं रखे, वो एक बात बोल के साइड हो गई और उनको किसी ने लाइमलाइट दी भी नहीं और उन्हें चाहिए भी नहीं फिर। तो फिर आप प्लेयर नहीं हो ना, आप गेम के लिए नहीं खेल रहे ना। खेल इन द सेंस आपको नेचुरल रहना है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, अब डील तो करनी पड़ेगी ना। अब आप सेट पे जाते हो, शूटिंग पे जाते हैं, तो आपको वैनिटी मिलती है, कैसी मिलती है, और उसके बाद आपके मेकअप डिपार्टमेंट होते हैं, आपको हेयर कैसे चाहिए होता है। इन सब के लिए आप अपने एक ओपिनियन रखते हो, आप खुल के बोलते हो ना। आपका कोई कैरेक्टर होता है, आप उसके लिए भी बोलते हो ना कि ऐसा करना है। आपके शॉर्ट्स लगते हैं, तो आप ये तब भी अपना इनपुट और अपना ओपिनियन देते हो ना। दिस इज़ द सेम। यहाँ पे भी आपको ओपिनियन रखने हैं ना, अगर आप 24 घंटे कैमरे के सामने हो तो रखने हैं। खैर उनके पापा ने उनको इतनी बात बताई, पर उनके जाने के बाद भी अभी 1 दिन में कुछ बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट फरहाना से जाके उन्होंने दोस्ती ही कर ली है। डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। बस यही था इस बार का रिव्यू। एंड कल फ्राइडे है, कल देखते हैं क्या होता है। थोड़ा-थोड़ा अब नोक-झोंक शुरू हो रही है। कल शायद से प्रनीत के भाई-वाई भी चले जाएँगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि मालती के घर से कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? या कोई इविक्ट हो रहा है? 1 होंगे, 2 होंगे? क्योंकि आज न्यूज़ आई थी कि 3 लोग इविक्ट हो गए हैं। प्रनीत इविक्ट हो गया है और अश्विन इविक्ट हो गई है और मालती इविक्ट हो गई है। एक साथ तीनों उड़ गए हैं। क्या ऐसा हो रहा है? अगर आपको लगता है तो क्यों हो सकता है ऐसा और कैसे हो सकता है? आप भी प्रेडिक्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। बाय बाय।